तो इस्लाम मखाचेव वर्सेस इयन गैरी जस्ट टुक प्लेस। मेन इवेंट खत्म हो गया यूएफसी 330 का। हमें एब्सोल्यूट मतलब फाइट ज्यादा एंटरटेनिंग तो नहीं थी, मतलब पर बहुत ज्यादा बोरिंग भी नहीं थी, पर काफी हाई लेवल कंपेटिटिव फाइट हमें देखने को मिली है। ऑल तो मतलब ये काइंड ऑफ पैराडॉक्स टाइप की फाइट थी। इसमें कुछ चीजों में तो ये इस्लाम माचेव की साइड पे थी, कुछ चीजों में इयन गैरी की साइड पे थी। प्रॉपर ब्रेक डाउन इस पोस्ट फाइट सब चीजों का मैं करूंगा, प्रॉपर क्या होगा इस्लाम माचेव का आगे फ्यूचर क्या है, वेल्टरवेट में इयन गैरी का क्या फ्यूचर है, सब चीजें फुल ऑन बात करेंगे सब। जो बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। मेन इवेंट की बात करें सबसे पहले। मेन इवेंट में फर्स्ट राउंड में इस्लाम महाचेव ने इयन गैरी को टेक डाउन किया, और इयन गैरी को वो क्या करे, इस्लाम महाचेव ने बिल्कुल ग्राउंड पे पूरी तरह नहीं रख पाए, पर मतलब केस साइड पे कंट्रोल काफी किया। मतलब इस्लाम महाचेव को कंट्रोल टाइम इस्लाम महाचेव को काफी मिला। तो फर्स्ट राउंड 10-9 इजिली इस्लाम महाचेव ने जीता। सेकंड राउंड में मेरे ख्याल से इस्लाम महाचेव ने जो स्टार्टिंग में एक क्या कहते हैं फोरन क्लिंच के बाद स्टार्टिंग में इयन गैरी को किक से ड्रॉप किया था, वो मेरे ख्याल से सेकंड राउंड में लैंड की थी। तो सेकंड राउंड में लैंड करके वो किक डैमेज काउंट हुई थी, इस्लाम महाचिव के पास कंट्रोल टाइम पे था। और सेकंड राउंड भी 10-9 क्लियरली इस्लाम महाचिव ने जीता था। मैं जो किक लैंड की थी वो काफी फाइट की बड़ी मोमेंट थी। वो अगर वो किक जैसा वो इस्लाम महाचिव का बेयर जैसा टोज वगैरह इयन गेरी के चिन पे लैंड किए थे, अगर वो किक मतलब थोड़ी करीब होती इस्लाम महाचिव का एंकल वगैरह पूरा फुट क्लीन लैंड कर जाता, तो हो सकता है वो नॉकआउट भी हो सकता था। फिर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसी सेम किक से इस्लाम महाचिव ने इयन के वो अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को सेकंड फाइट में नॉकआउट किया था, क्योंकि उस वक्त वो फ्लश लैंड की थी बिल्कुल एलेक्जेंडर वोल्कानोस्की के टेम्पल पे। इयन गैरी की चिन पे मतलब पार्शियली टोज इस्लाम महाचिव पे लैंड किए थे, लेकिन उस वो भी टोज में भी इतनी पावर थी कि इयन गैरी को नॉकडाउन कर दिया था। पर उस नॉकडाउन की वजह से इस्लाम आचेव को राउंड 2 में फिर काफी डोमिनेंट ग्राउंड पोजीशन मिलती है। जैसा फर्स्ट राउंड में इस्लाम आचेव ने केट साइड पे इयन गैरी को कंट्रोल किया था, सेकंड राउंड में बिल्कुल टेक डाउन करके ग्राउंड पे कंट्रोल किया था, मतलब काफी ज्यादा कंट्रोल टाइम मिला था। वो ग्राउंड में पूरा माउंट में लेके साइड कंट्रोल में लेके गए थे इस्लाम आचेव इयन गैरी को। बस सेकंड राउंड भी इस्लाम आचेव ने क्लियरली 10-9 जीता। उस बाद राउंड 3 और राउंड 4 में हमने देखा क्या कहते हैं, राउंड 3 और राउंड 4 मेरे साथ राउंड 4 तो मेरे ख्याल से इयन गैरी 10-9 जीते। राउंड 3 आर्ग्यूबल है, मतलब पर मेरे हिसाब से इस्लाम महाचे भी जीते अगर अनबायसली बोलूं, पर आर्ग्यूबल है। पर राउंड 3 और 4 में इस्लाम आचेव के फेस पे हमें डैमेज क्लियरली देखने को मिली, जिस तरह क्लिंचिंग में इयन गैरी ने काफी सारे पंचेस लैंड किए थे। जब टेक डाउन में भी इयन गैरी मतलब शॉर्ट बस में काफी डैमेजिंग पंचेस लैंड कर रहा था इयन गैरी, क्योंकि उसके लॉन्ग लिम्स वगैरह थे। जब ये इस्लाम आचेव उसको कंट्रोल भी करा, उसके बाद इस्लाम आचेव को के फेस पे काफी वो पंचेस शॉर्ट मतलब डिस्टेंस से लैंड करा था, उससे डैमेज ही इस्लाम आचेव मतलब ब्लीड हुआ था, काफी डैमेज काफी विजिबल थी। ओवरऑल फाइट पर अगर ऑन द फेसेस की अगर डैमेज के हिसाब से देखें, ऐसा लग रहा है इस इयन गैरी क्लियरली फाइट जीता है, क्योंकि जिस तरह डैमेज उस हिसाब से थी। तो वो डैमेज वही मैं बताऊं जैसे कि हुआक्स और पैराडॉक्स है, क्योंकि क्लियरली अगर ग्राउंड कंट्रोल टाइम और बाकी चीजों का मिला के नॉकडाउन भी काउंट करे, इस्लाम आचेव ने क्लियरली फाइट जीती, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो रॉबरी वगैरह वो कह रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं बना दी वो, पर ये जिससे अगर विजिबल डैमेज अगर देखा जाए वो इयन गैरी ने ज्यादा लैंड की है, जैसा वो मैंने बताया वो क्लिंच वगैरह में। और उसमें इयन के जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ पंचेस थे वो इस्लाम आचेव को क्लियरली हर्ट कर रहे थे। और इस्लाम आचेव का थोड़ा स्कार टिश्यू का भी, जैसे डस्टिन पॉरियर फाइट की वजह से और भी फाइट की वजह अलेक्जेंडर वो क्रॉस की फाइट की वजह से इस्लाम आचेव की स्किन मतलब उस पर डैमेज इजिली विजिबल होती है कंपेयर टू जैसा इयन गैरी की या और भी अदर वेल्टरवेट्स की। जैसा नेट डियाज को हमने देखा था, नेट डियाज को तो सबसे ज्यादा स्कार टिश्यू का, नेट डियाज को तो आप मतलब पंचे से बिल्कुल हल्की सी हिंट भी हो जाए उसका ब्लड का शावर निकल जाता था। तो वजह से वो फाइटर टू फाइटर डिपेंड करते हैं। इसी क्यों आप विजिबल डैमेज पे नहीं जा सकते। ये ऐसे हो सकते हैं एक फाइट है बिल्कुल आपको विजिबली बिल्कुल क्लियर लग रहा हो अंदर से वो कंकस्ट हुआ, वो अंदर से क्या है उसकी ऑर्बिटल बोन भी टूटी हुई हो, आपको मतलब पर ऑर्बिटल बोन टूटता है तो थोड़ी विजिबल डैमेज हो जाती है। पर मैं आप समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब विजिबल डैमेज से हमें ना लग रहा हो अंदर डैमेज हुई भी हो काफी, तो विजिबल डैमेज से फाइट को आप डिक्टेट या मतलब फाइट को जैसा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग वो स्कार टिश्यू में डिफरेंस होता है, कुछ लोगों को डैमेज कम होती है पर उनके फेस पे विजिबल ज्यादा होती है। कुछ लोगों की जैसा फेस का काफी स्ट्रक्चर जैसा स्कार टिश्यू का नहीं होता, फेस काफी स्ट्रांग होता है, स्किन उनकी काफी इलास्टिक और स्ट्रांग होती है, उससे उन्हें विजिबल डैमेज नहीं होती, पर इनसाइड उनकी काफी डैमेज हो सकती है, उनके फ्रैक्चर हो सकते हैं, कंकशन हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद देखा इस वजह से राउंड राउंड फाइव में अब राउंड फाइव में आके मेरे साथ इस्लाम आज 3-1 अब था, लेकिन फिर भी तो आप मतलब वो आर्ग्यूमेंट वगैरह उसके लिए हबीब वगैरह ने वो बोला था कि राउंड फाइव कॉर्नर एडवाइस में कि राउंड फाइव इस्लाम आज को जीते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सीमेंट करना था, क्योंकि अगर राउंड फाइव इयन गैरी जीता तो 3-2 जैसे मिल रहा है राउंड की आर्ग्यूबल था, तो हो सकता है ऐसे बनता तो इयन गैरी की तरफ फाइट जा सकती है। इस वजह से राउंड फाइव इस्लाम आज ने 10-9 जीता है। और में भी इस्लाम आज अपने राउंड 5 में इयन गैरी को ग्राउंड पे डोमिनेट किया। और उसमें इस्लाम आचेव ने भी जैसा इयन गैरी शॉर्ट बस वाले रैबिट पंचेस जो हाई इंपैक्ट लैंड कर रहा था, इसका इस्लाम आचेव ने भी रियर ने इयन गैरी की बैक टेक करके वैसे ही हमें फाइनली राउंड
में रैबिट पंचेस मतलब वो पेस वाले पावरफुल पंचेस इयन गैरी के फेस पे लैंड किए थे। जिस तरह वो इयन गैरी होल फाइट से 2 राउंड से कर रहा था, इस वजह से इस्लाम माजिद के फेस पे डैमेज ज़्यादा थी। इयन गैरी की इस्लाम माजिद ने लास्ट में मेरे ख्याल से 30 या 40 सेकंड्स के लिए किए थे, तो उस वजह से ज़्यादा डैमेज फिर भी पर ये राउंड 5 में मतलब फिर भी थोड़ी बहुत डैमेज तो विजिबल हुई है इयन गैरी के फेस पे। वो मतलब इस्लाम आजम ने ऐसा कंट्रोल तो बाकी के इस्लाम आजम ने जिस तरह राउंड 5 में जैसे शॉर्ट बस में वो पंचेस से शॉर्ट पंचेस से डैमेज लैंड की थी, अगर ये बाकी राउंड में भी इस्लाम आजम कर रहा तो काफी मतलब डोमिनेशन और बढ़ सकती थी। पर इयन कैरी का जैसा क्या करते हैं टेक डाउन डिफेंस को क्या कहते हैं, टेक टेक डाउन डिफेंस ज्यादा इयन कैरी टेक डाउन से बात कर रिवर्स करके वापस स्टैंड अप होना, वापस खड़ा होना, वो भी काफी इंप्रेसिव था। अब इस हिसाब से देखा जाए मेरे हिसाब से अगर बाकी इस्लाम आजम के फ्यूचर में जो फाइटर्स रह जाते हैं, कार्लोस प्राटिस और माइकल मोरालेस नेक्स्ट कंटेंडर्स हैं। अब इनकी मैं बात करूं, सबसे पहले कार्लोस प्राटिस स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस में जिस तरह हमने देखे, डेफिनेटली अगर बिल्कुल मिनिमल मिनिमल चांस भी हो, पर कार्लोस प्राटिस के पास नॉकआउट पावर है, इस्लाम आजिब को मिनिमल चांस भी हो पर नॉकआउट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। पर हमने जैसे देखे इस्लाम आजिब इयन गैरी भी एक वक्त तक जाके क्या कहते हैं इतनी एलीट टेक डाउन डिफेंस हो, मतलब स्पॉल्स वगैरह सब मैनोवेबिलिटी के बावजूद इस्लाम आजिब के ग्राउंड गेम मतलब इतना इफेक्टिव था कि इस्लाम आजिब को कंट्रोल टाइम में फाइट जिता दी। तो ये कार्लोस पारेस का डेफिनेटली इयन गैरी से टेक डाउन डिफेंस को क्या कहते हैं ग्राउंड गेम इंफीरियर है। ये आप माने ना माने, इसमें कोई वो बात नहीं है, बिल्कुल विजिबल है। अगर एमएमए फैन है आपको पता है तो विजिबल। ऑल तो कार्लोस पारेस की स्ट्राइकिंग क्या कहते हैं वर्ल्ड क्लास, एब्सोल्युटली डैमेज के एस्पेक्ट में इयन गैरी से ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल है कार्लोस पारेस की। उसके पास नौ के पावर का थ्रेट है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कार्लोस पारेस को अगर कार्लोस पारेस स्ट्राइकिंग में इस्लाम आचिब को तो हर्ट कर सकते, लेकिन जैसा इयन गैरी को इस्लाम आचिब ने टेक डाउन वगैरह किया था, अगर ऐसे कार्लोस पारेस को टेक डाउन किया ना, ओ बॉय बॉय, मुझे लग रहा है क्या है सबमिशन भी निकल सकते कार्लोस पारेस का अगेन। वरना कार्लोस पारेस को इस्लाम आचिब ग्राउंड पे एब्सोल्युटली डोमिनेट करेगा, क्योंकि कार्लोस पारेस के बाद वो वैसे स्पॉल्स वगैरह वो खड़ा होना है जैसे इयन गैरी जैसा ग्राउंड के में से। इयन गैरी की डिफेंसिव ग्रैपलिंग भी काफी एलीट है, कार्लोस पारेस की भी मतलब गुड है, मतलब वो सर्वाइव कर सकती है। इस्लाम आचिब जैसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट अगर इस्लाम आर्चर ने कार्लोस पारेस को ग्राउंड पे कंट्रोल किया तो पूरे राउंड तक डोमिनेशन होगी, मतलब कंट्रोल टाइम मिलेगा। तो कार्लोस पारेस का रियलिस्टिकली बस पंचर्स नॉकआउट चांस है, स्ट्राइकिंग में कुछ करने का है, बाकी इस्लाम आर्चर इजीली कार्लोस पारेस को भी बीट करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। जो मेन जो सबसे ज्यादा थ्रेट है जो कार्लोस पारेस है माइकल मोरालेस क्यों करते हैं, क्योंकि माइकल मोरालेस ऑलमोस्ट एक लाइट हैवीवेट है, वेल्टरवेट पे फाइट करते हैं, उसकी मतलब वेट वगैरह स्ट्रेंथ वगैरह उसकी वो काफी ज्यादा है। प्लस जैसे देखा था हमने शॉन बेडी से, जैसे शॉन बेडी का इस्लाम आशिफ का लेवल तो शॉन बेडी से ग्रैपलिंग में भी बहुत अब है, पर शॉन बेडी भी एलीट ग्रैपलर है। वो माइकल मोरालेस को टेक डाउन नहीं कर पाया। जैसा कार्लोस पारेस की तरह माइकल मोरालेस के पास भी केओ पावर है, अनलाइक इयन गैरी, कार्लोस पारेस और माइकल मोरालेस दोनों के पास केओ पावर है। अगर तो इस्लाम महाजिब माइकल मोरालेस को ग्राउंड पे कंट्रोल के डोमिनेट ना कर पाया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है इस्लाम महाजिब के लिए। बस इस फाइट में फिर भी अगर मैं मुझे विनर पिक करना हो इस फाइट में, मैं काइंड ऑफ इस्लाम महाजिब को एज दूंगा इवन माइकल मोरालेस के अगेंस्ट। पर माइकल मोरालेस कार्लोस पारेस से भी ज्यादा और इयन गैरी दोनों से ज्यादा थ्रेट पेश करते हैं मेरे हिसाब से इस्लाम महाजिब के अगेंस्ट। स्टाइलिस्टिकली अगर बात करूं, माइकल मोरालेस सबसे टफ फाइट है इस्लाम महाजिब के लिए वेल्टरवेट पे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस्लाम महाजिब के स्किल सेट में डोमिनेशन वगैरह वो चीज है कि वो माइकल मोरालेस के अगेंस्ट भी एक डिसीजन अच्छा आउट करके जीत सकते हैं डेफिनेटली। फर्दर अगर मैं दूसरी बाकी अब बात करूं इसके अलावा, अब इयन गैरी का क्या फ्यूचर है, इयन गैरी का फ्यूचर, इयन गैरी माइकल मोरालेस से भी फाइट कर सकते हैं, कार्लोस पारेस वर्सेस माइकल मोरालेस भी हो सकते हैं नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए। बाकी इयन गैरी मेरे हिसाब से ये इयन गैरी की अगर माइकल मोरालेस से फाइट हो, इयन गैरी माइकल मोरालेस को इजीली डिसीजन से हराएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ डिसीजन मेक्स फाइट्स, डिसीजन नहीं सॉरी स्टाइल्स मेक फाइट्स, स्टाइल्स फाइट्स बनाते हैं। जिसका इवेंट तो ऐसा भी हो सकता है कि माइकल मोरालेस इस्लाम महाचेव को हरा दे, लेकिन इयन गैरी फिर भी माइकल मोरालेस को हराएगा, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली इयन गैरी इस्लाम माइकल मोरालेस के लिए बैड मैचअप है कि वो उसको डिसीजन इजी उसके हिसाब से मतलब अपनी फुटवर्क वगैरह मैनूवर करके वो डिसीजन इजीली निकाल सकते हैं। पर माइकल मोरालेस भी डेफिनेटली नहीं है कि इस्लाम आचिफ को हराए, इस्लाम आचिफ डेफिनेटली माइकल मोरालेस को भी हरा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पाउंड फॉर पाउंड करंट ग्रेटेस्ट आर्गुबली टॉप 3 ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम इन एमएमए विदाउट अ डाउट इस्लाम आचिफ, बिल्कुल डाउट नहीं कैसे माइकल मोरालेस को भी डेफिनेटली इस्लाम आचिफ हरा सकते हैं वो में। तो मैं वो बता रहा हूँ कि कंपैरेटिवली जो कंटेंडर्स मौजूद है उसमें थोड़ा बहुत थ्रेट पेश करे। भाई शफकत रहमानोव तो ऑल्दो इंजर्ड है, वो भी इस्लाम महाचिफ को मेरे हिसाब से, शफकत रहमानोव मेरे हिसाब से इस्लाम महाचिफ को मैं इवन माइकल बोलूंगा कि माइकल मोरालेस शफकत रहमानोव से भी ज्यादा इस्लाम महाचिफ को ट्रबल प्रेजेंट करते हैं। पर शफकत रहमानोव भी नो डाउट एलीट कंटेंडर है, पर जिसका शफकत रहमानोव को हमने देखा था कि इयन गैरी ने ग्राउंड पे ऑलमोस्ट रियर नेकेड चोक में मतलब ग्राउंड पे शफकत रहमानोव को कंट्रोल किया था। अब उस पोजीशन पे आप इस्लाम महाचिफ को इमेजिन करें, पर ये शफकत रहमानोव बिग वेल्टरवेट है, ये बात भी है।
मतलब वो भी डेफिनेटली इस्लाम जब वो थ्रेट पेश कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शफकत रहमान स्टाइलिस्टिकली इतना बैड मैचअप नहीं है इस्लाम महाजब के लिए मेरे हिसाब से। तो यही वेल्टरवेट का, बाकी सब कुछ था ऐसे मजेदार फुल ऑन में एमएमए की और भी वीडियोस अभी मैं जल्द बनाने वाला हूँ। बाकी ये मेरे फाइट का ओपिनियन, बाकी ओवरव्यू मेरा इस फाइट के बारे में था। बाकी आई विल कैच यू नेक्स्ट वन। थैंक यू।